हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2018 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में 1 जुलाई के जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। आज हम 2 जुलाई के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो एसएससी सीएचएसएल के एस्पायरेंट हैं या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 2 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 3 शिफ्ट होती थी डेली। जो 1 जुलाई को था उसमें एक ही शिफ्ट हुई थी, थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। बाकी उसके बाद सारे डे में 3 शिफ्टों में एग्जाम हुए थे। तो पहली शिफ्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन था, किसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर से 3.5 साल में इतना ब्याज मिला था। उसी मूलधन पर या उसी प्रिंसिपल पर जो ब्याज दर है, उसी ब्याज दर से 2.5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये पूछा गया था। तो ईजिली यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 35% होने पे 2940 रुपये थे। कोई चीज़ 35% पे 2940 रुपये थे। अगर वही चीज़ 100% हो तो 2940 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल टू 8400, 8400 रुपये होते। यानी कि जो मूलधन है वो 8400 रुपये होता। अब मुझे ब्याज कितना देना है, 2.5 सालों का। ठीक है, 2.5 साल उस पर उठाया है मैंने। 10% ये है, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। पहले साल उसको 840 रुपये मिलते, दूसरे साल उसको 840 मिलते। ठीक है, और तीसरे साल में जाता तो तीसरे साल में उसको आधा आधा साल का है। ठीक है, तो 420 रुपये। ठीक, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट वाला। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो अगले साल के लिए 840 पे ब्याज लगता, 10% तो 8400 रुपये लिखते। फिर इस ईयर में जाता तो हाफ होता ये, 84 का हाफ 42 और इस 84 का हाफ 42, टोटल 84, तो ये आ गया। ठीक है, और इस पे भी ब्याज लगता है 84 पे। इस पे ब्याज लगेगा 8.4 पूरे साल का, तो आधे का होगा 4.2। इस सब को मैं ऐड कर लूंगा। जब मैं इस सब को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा 2272.2। इतना सम आएगा निकल के। और आंसर जो मेरा है वो रुपए में सन्निग्ध यानी कि सबसे पास वाला बताना था। तो 0.2 हटा देंगे, आंसर जो होगा वो ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था बार ग्राफ से। जनवरी अप्रैल महीने में एसी मशीनों का संयुक्त लक्ष्य उत्पादन जो है वो मार्च अप्रैल महीने में एसी मशीनों के संयुक्त वास्तविक उत्पादन का अनुपात क्या था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जनवरी यानी कि ये वाला पार्ट और अप्रैल ये वाला पार्ट, सॉरी अप्रैल ये। तो 60 प्लस 90 कितना हो गया, 150, तो ये हो गया। मार्च अप्रैल में वास्तविक, मार्च में ये और अप्रैल में ये 180। इसको 3 पंजे 15, 3 चक 18, 5:6 जो होगा इसका रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर वाले जो वृत्त हैं वो परस्पर काटते हैं। दो वृत्त बना लेंगे, उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा कौन सी होगी, ये होगी। ये इसकी रेडियस यहाँ तक हो गई, इसकी रेडियस यहाँ तक हो गई। एक को 15 लिख दो, एक को 12। अब जीवा की लंबाई 18 है तो हाफ होगा, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया दोनों साइडों के लिए। तो एक बार 225 माइनस 81 और एक बार 144 माइनस
81। ठीक, यहाँ से आएगा 5 4 144, यहाँ से आएगा 4 में से 1 3 14 में से 6। ठीक, और ये स्क्वायर रूट जब निकलेगा इसका तो एक साइड 12 और ये 3√7। ठीक है, तो ये वाला पार्ट 12 होगा और ये 3√7 होगा। मुझसे पूछा गया था उनके केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा 12 प्लस 3√7 जो है वो ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 125। तो हमें बताना है 4abc की वैल्यू। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, हमें पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, 4abc की वैल्यू पूछी गई थी मुझसे, तो इसकी वैल्यू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये नहीं है, तो ए बी बी सी और सी ए नहीं है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार इसका होल स्क्वायर कर दूंगा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 25। ये कितना है 27, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 25 माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस का 2, इस 2 से 2 कटेगा तो माइनस का 1, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो आई वो -1 आई। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में मैं ये वैल्यू सारी रख दूंगा। इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, 125 माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी की कितनी है 5 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 27 है, माइनस ए बी, इसकी अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन करता हूँ तो ये सारे सब अंदर का प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई निकल के, इस माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस 5 इंटू 28, ये 125 को मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस 3abc इज इक्वल टू 8 5 40 4 5 9 10 4 14 माइनस का 125, तो माइनस का 15 सॉरी प्लस का 15 बचेगा और -3abc, यहाँ से 3 से ये कटेगा तो abc इज इक्वल टू -5। मुझसे पूछा गया था 4abc, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 20 जो कि ऑप्शन बी में है। गाइस इसको एक और तरीका है जिसको हम जिस तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें हम a बराबर 5 रखें, b बराबर 1 और c बराबर -1। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने के बाद भी हमारा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 2 और 3 है, आय का अनुपात जो है 2 3 है, और जो व्यय है यानी कि एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो खर्च जो कर रहे हैं वो 1 और 2 के अनुपात में है। यदि वे बी व्यय के 90% ए की आय के बराबर है, यदि बी का जो खर्च कर रहा है बी, ठीक, उसका 90% कितना है, ए की टोटल इनकम के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात कितना होगा। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ आई, ये इनकम है, ठीक है, 2x और 3x, एक्सपेंडिचर लिख लेता हूँ मैं y और 2y। अब बोल क्या रहा है वो, b की व्यय का 90%, ये वाला पार्ट b है, ये a है, ठीक है। b की आय का 90% a की b की व्यय का, ठीक है, a की आय के बराबर है, यानी कि 2x के बराबर है।
एक जीरो से एक जीरो कटा, दो से दो, ठीक है। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 9/10। क्या मिला मुझे? एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 10। यहाँ से मैं रख दूंगा तो 20 और 27 तो उनकी इनकम हो गई। वाई बराबर 10 है तो 10 और 20, ठीक है। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर हो गया। मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दी एक्स वाई की। तो 20 में से जब 10, 9 दूनी 18, यहाँ से 18 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। 27 में से 20 जाएंगे तो 7 बचेंगे। 8:7, 8:7, जो कि रेशियो ऑप्शन बी में दे रखा है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर 7 दे रखा है। यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 25, 24, 7, ठीक है। जी केंद्रक है और इसकी मुझे लेंथ पूछी थी बीजी की। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बीजी बराबर 2/√3 मल्टीप्लाई, जो ये पार्ट है कर्ण या फिर इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसका हाफ 2/3 मल्टीप्लाई 25/2, 3×8 = 24, 1/3, 8 होल 1/3 जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी, अप्रैल और मई महीने में, यानी कि फरवरी और ये कुछ लक्ष्य, फरवरी, अप्रैल और मई महीने में 190, 220 तो ये हो गया, 30, 90 और 100, 220। पूरे 5 महीने के दौरान जो उसका टारगेटेड मतलब वास्तविक या फिर टारगेटेड, ठीक है। ये एक्चुअल में रेड में दे रखा है और ब्लू में टारगेटेड दे रखा है, ठीक है। तो वास्तविक एक्चुअल हुआ और लक्ष्य वाला टारगेटेड हुआ। तो टारगेटेड 220 हो गया और जो वास्तविक था, एक्चुअल था उसका, उसका हमें क्या बताना है? प्रतिशत बताना, उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। लेकिन हिंदी में कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया था उसमें ये दिया था कि कितना कम है। और कोई भी पेपर जो होता है वो इंग्लिश के बेस पे चेक होता है। हिंदी में अगर कोई एरर है तो वो नहीं मानी जाती है, ठीक। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इन सारे को ऐड कर देंगे। 70, 50, 120, 220, 300 और 420। तो टोटल आ गया 420। कितना ज़्यादा हुआ? 200 ज़्यादा हुआ अपॉन 420 मल्टीप्लाई 100। 1100 अपॉन 21। यहाँ से इसको गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हमारा कितना निकला था? 200, ठीक है। 200 ज़्यादा है तो इस जीरो से ये जीरो कटा, 20, तो यहाँ 10 आएगा तो 1000। तो 47.6% ये आंसर आपका आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। यदि उस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचता तो 37 रुपये अधिक मिलते। तो पहले तो उसे 8% हानि हो रही थी, यानी कि अगर मान लो कि ये कोई बेस है, जीरो है, तो हानि हो रही थी। अब वो 10% लाभ हुआ, उसको यहाँ पे पहुंचा तो उसको 37 रुपये अधिक मिले। तो यहाँ से यहाँ तक का इसने सफर तय किया। तो यानी कि हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18.5% टोटल, जो कि 37 रुपये हुआ। मैं बात करूँ अगर 100% की, तो 37/18.5 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 5×3 = 15, 5×7 = 35, 5×20 = 200, 37 से 37 का डॉट, तो कितना बचा? 200 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? 200 रुपये। समान लंबाई वाली दो ट्रेनें हैं जो एक ही दिशा में चल रही हैं। जब ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो उनकी स्पीड हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। और जब आमने सामने चलती हैं तो ऐड कर देते हैं। तो मान लो कि अगर ट्रेन की लंबाई x है तो दो ट्रेनों की लंबाई कितनी होगी? 2x, यानी कि इतनी गति वो एक तो खुद की लंबाई को भी पार करेगी ना, इसकी लंबाई यहाँ तक, यहाँ से पार करेगी, फिर अपनी भी लंबाई इसको निकालनी है, तो 2x हो गई। 54 - 42
8 से 14 किलोमीटर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। कितने सेकंड में पार कर रही है? 63 में। ठीक, तो 6 2 8, सॉरी ये 8 होगा। 42, 4 में से 2 गए 2, 4, 12 किलोमीटर। तो 6 दूनी 18 और 6 3 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो x इज इक्वल टू 5, 5 1 5, 5 2 10, 105 मीटर जो है वो एक ट्रेन की लंबाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार ग्राफ से, जिसमें पूछा गया है किस महीने में एसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन लक्ष्य जो है वो 25% अधिक था, यानी कि वो 5/4 हो गई थी। तो क्लियरली मुझको दिख रहा है ये वाले पार्ट को, अगर मैं 80 को करूं तो 20 पंजे 100, ठीक, 25% इसी में बढ़ा था, इसमें तो कम ही हुआ था, ये तो एलिमिनेट हो जाता है। 30 से 50 ये ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या जो है वो 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ये कोई है, इनका सेंटर एक ही है। छोटे वाले की त्रिज्या 9 है और बड़े वाले की 15 है। इसकी 9 है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, एक जीवा जा रही है, कॉर्ड जा रही है, तो इस कॉर्ड की लंबाई बताना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 225 माइनस 81, 144, 144 का अंडर रूट 12, तो इतनी साइड कितनी आ गई? 12, और ये हाफ होता है तो 12 और 12 कितनी होगी? 24। ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर होगा। मुझे पता है थीटा जब 60 होता है तब कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है, तो यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा और आंसर मुझे मिल जाएगा। तो 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 जो होता है, साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे 3/4, ठीक है। 1 माइनस कॉस 60 होता है 1/2, स्क्वायर कर देंगे 1/4 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, इसका ये अपोजिट हो जाएगा 4/3 प्लस ये 2, ठीक। 4 दूनी 8, 8 में से 3 का 5/4, तो ये बचा 4 एकम 4 और 3/4 ये बचा, प्लस 3 दूनी 6 4, 10/3, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है। तो मिला 5/3 प्लस 10/3, ये हो गया 15 और यहाँ से आ गया 5, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। ये जानकारी दी गई है, फिर इसके बाद स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले को हम ई को 100 मान लेंगे कि वो 100 है। तो डी कितना है? 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना हो गया? 120 हो गया। फिर बोल रहा है सी, सी 60% कम है, तो 120 का 40% होगा 48। फिर बी, बी बोल रहा है सी से 25% अधिक है, तो 48 का 125% होगा 60। फिर लास्ट में आता है ए, ए जो है बी से 20% अधिक है, तो 120% निकालेंगे इसका, तो 60 का 72 आ जाएगा। अब पहले स्टेटमेंट चेक करते हैं, ए जो है वो डी से 40% कम है, चलिए चेक करते हैं। डी ये है और ये, तो कितना कम है? ये 80 और 40, 48 नंबर्स में कम है। मैं बात करूं परसेंटेज की, तो 48/120 मल्टीप्लाई 100, 12 चौक 48, 12 धाम 10, तो ये 40। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। पहले स्टेटमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 30 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, तो 40 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे, घंटे के लिए एच लिख दिया मैंने, काम करते हुए 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर लूंगा तो 4 से 4 दूनी 8, 6 पंजे 30, तो h इज इक्वल टू 10। 10 घंटे अगर वो काम करें 40 व्यक्ति तो 6 दिन में पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या 3 4 2 x 1 8 y 6 72 से विभाजित है। 72 का मतलब 9 इंटू 8 से भी विभाजित होगी वो, क्योंकि 72 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसमें डिफिकल्टी होगी, ऊपर से हमें नंबर भी मिस है। तो बाई का सबसे बड़ा मान लेना है। ठीक है, अभी हमने पिछले पेपर में हमने देखा था बाई के लिए सबसे छोटा बोला था, बट यहाँ पर वाई के लिए अब सबसे बड़ा बोला है। तो वाई के लिए मैं 9 रख के देखता हूँ अगर सबसे बड़ा बोला है। और डिविजिबिलिटी आपको पता ही है, हमने पहले भी चेक की थी कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 दाम 8 एकम 8 8 एकम 8 16, ठीक है, वाई बराबर 9 पे ये नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल है। ठीक, अब मुझे चेक करना है 9 से। 9 के लिए क्या होता है, इन सारे नंबर का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 4 12, सॉरी 3 4 7 2 9 1 10 8 18 24 24 वाई का ऐड करके 33 आ रहा है। तो मुझे पता है 36 जो है वो 9 से डिवाइड है, तो 3 और ऐड कर दूंगा, यानी कि x की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा 3 और y की 9। ठीक, तो मुझसे पूछा गया है अंडर रूट 9x की जगह 3 रख दिया प्लस y की जगह 9 रख दिया, 9 3 27 प्लस 9 अंडर रूट 36 और ये बाहर निकलेगा 6, ऑप्शन बी में जो मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और जो थीटा है वो हमारा 0 से 90 के बीच में है। तो हमें बताना है 4 cos थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर दूँ, सॉरी साइन को चेंज कर दूंगा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन होगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक हम दो, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो, सॉरी 2 cos थीटा कॉमन कर लिया तो अंदर बचेगा cos थीटा माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लिया तो cos थीटा माइनस 1। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आएगी 1 और दूसरी आएगी 1/2। ठीक है, 1 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर 1 रखें, cos थीटा 1 कब होता है 0 पे, cos 0 थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सब इनफाइनाइट में आ जाएगा। तो cos थीटा 1/2 कब होता है, जब 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री रखेंगे, 4 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 4 दूनी 8/√3 प्लस 1/√3, ये मिला मुझे 9/√3, और यहाँ से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो मिलेगा 3√3, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 और 3 को तोड़ सकता हूँ √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा केवल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करके वैल्यू इसकी बतानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर प्लस 18,
इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को खोल दूंगा, 2 दूनी 4b प्लस 28 दूनी 56c माइनस 2a, और जब मैं इसको इधर को लेके आऊँगा इज इक्वल टू किधर, तो ये माइनस में हो जाएगा, जो जो प्लस में है वो सब माइनस में हो जाएंगे, माइनस 4b माइनस 56c, और जो माइनस का वो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a, तो मुझे दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सारा कॉन्सेप्ट उसी पे लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन होगा। तो मेरे पास 2ab, अगर यहाँ b की जगह 1 मान लूँ तो मुझे क्या चाहिए, 1 और चाहिए यहाँ पे, यानी कि 1 कहाँ से निकालूंगा, इससे ब्रेक डाउन करूंगा मैं, ठीक है, 3 पार्ट निकालूंगा, मैंने 1 निकाल चुका हूँ यहाँ से, ठीक, प्लस 4b, 4b को 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, b के साथ क्या है, माइनस का 4b है, ठीक, तो 2b है और 2 पहले का, तो 2 3 4b, एक और चाहिए मुझे 1, तो एक 1 और यहाँ से निकालूंगा मैं, प्लस 1 प्लस 7c स्क्वायर, 49c स्क्वायर को मैंने 7c स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, तो इसी फॉर्म में आ रहा है ये निकल के, माइनस 2 इंटू, ये कितना है 7 2ab 7 और मल्टीप्लाई बी होता था ना, और यहाँ टोटल 56 है, तो 7 दूनी 14, 14 चौका 56 बी, ठीक, तो यहाँ पर मुझे कितना चाहिए, 16 चाहिए, क्योंकि ये 4 है तो 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, तो मेरे पास 16 बचा हुआ अभी था, यहाँ से मैंने 16 निकाल दिया, ठीक, बराबर 0। अब ये हो गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7c माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a बराबर -1, b बराबर 1/2 और c बराबर 4/7, ये निकल के आया। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 7 इंटू 4/7, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, तो माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 4, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, ऑप्शन सी के अंदर मौजूद है ये 2। अगला क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाइड करना है हमें, 3 डिवाइड का साइन वैसे ही लगा रहने दो, 5 माइनस 5, अब ये ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं, बॉडमास का रूल इसमें फॉलो होता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी तो 6 माइनस 7 यानी कि माइनस का 1 बचेगा, जिस वजह से, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस ये प्लस हो जाएगा, और 8 से मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस 9, नीचे क्या है 4 प्लस, ये 4 इंटू 4 ऑफ है, यानी कि ये एक पार्ट है पूरा, ये 16 है, तो 4 से 4 कटा 16, तो 1/4 बचा, फिर इस 4 से 4 कटेगा तो 1 बचेगा यहाँ पे। अगला स्टेप 3 डिवाइड, ये कितना हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 49, 5 54, ठीक है, या फिर इसको इस फॉर्म में लिख लो, 3 ये 4 प्लस 1 5, ये कितना हो गया 18। मुझे पता है कि बीच वाले की मल्टीप्लाई ऐसे और ऊपर वाले ऐसे, तो 1/18 पंजे 90, ऑप्शन सी के अंदर ये मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी जिसमें 70% विद्यार्थी गांव ऐसे हैं, 90 का 70% अगर मैं निकालूंगा तो 63 मिलेगा मुझे, और 27 दूसरा यानी कि गांव बी के हैं। फिर वो बोला है परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक से
20% अधिक है। मैंने मान लिया कि इसको x मिले हैं तो इसको 1.2x, ठीक। तो मैं इसको ऐड कर दूंगा तो 63x प्लस सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मल्टीप्लाई करके, ये तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। टोटल नंबर ऐसे तो आएंगे, एवरेज और मल्टीप्लाई जितने कैंडिडेट है, तो ये हो जाएगा 32.4 इज इक्वल टू कितना आया 95.4x, ठीक। लेकिन वो आगे बोला यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो है वो 53 है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी कितने 90 हैं, औसत प्राप्तांक कितना है 53 है। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 9 3 27, 2 9 5 45, 2 47, इतना हुआ। बट मेरा आ कितना रहा है, ये आ रहा है, तो मैं ये बराबर में रख दूंगा इसके 4770। एक्स बराबर जब इसको सॉल्व करूंगा तो 50 आ जाएगा। मुझसे पूछा गया है बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, तो बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है 1.2, तो 50 इंटू 1.2, 12 पंजे 60, ऑप्शन डी जो होगा इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल महीने में एसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन, ठीक है। अप्रैल महीने में ये है वास्तविक रेड वाला 80, पांचों महीने के औसत के दौरान, ठीक है, जो है लक्ष्य उत्पादन यानी कि ब्लू वाले हमें ऐड करना है, तो 90 70 170 70 ये हो गया 360, ठीक है। बट इसका एवरेज निकालना था हमें, तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, एवरेज कितना है 72। यही पूछ रहा है वो कि पांचों महीने के दौरान औसत लक्ष्य उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 80 और 72 में 8 का डिफरेंस है, तो 8/72 मल्टीप्लाई 100, 8 9 जा, फिर 100 को डिवाइड करेंगे 9 1 जा 9 और ये 1 बचा, 9 1 जा 9, 1/9%। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि वस्तु के जो अंकित मूल्य है वो x है, इस पर 10% की छूट दी गई थी तो ये 90 रह गया और 360 रुपये में इसे बेचा गया। एक जीरो से एक जीरो कटा, 9 चौक 36, तो x बराबर कितना आ गया, एमआरपी जो उस वस्तु की थी, ये अंकित मूल्य था वो 400 रुपये आ गया। यदि छूट नहीं दी जाती, अब 400 रुपये में ही उसे बेचा जाता तो 25% उसको प्रॉफिट होता, तो 125 से डिवाइड, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, 8 चौको 32, 320 जो है वो ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है 3√3x³ माइनस 2√2y³ इज इक्वल टू √3x माइनस √2y। फिर यहाँ पर ax² bxy प्लस cy² दे रखा है। तो हमसे पूछा गया था कि a² प्लस c² माइनस b² की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 3x² प्लस 2y², ठीक है, और माइनस √6xy, ठीक है। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये a की वैल्यू है, यहाँ से ये c की वैल्यू है 2 और ये b की वैल्यू है, यहाँ रख दूंगा मैं, ठीक। a की वैल्यू है तो a की वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ a² है तो 9 हो गया, माइनस b² कितना है √6 है, माइनस का है ऑलरेडी, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 6 का 6 ही आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस सी कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 13 में से 6 गए 7, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है एक ट्राइंगल है, बना लेते हैं उसको, ए बी सी, ए बी और ए सी पर कोई बिंदु है डी और ई, ठीक है। मैंने कह दिया ये डी और ई बिंदु है और वो समांतर है, पैरेलल है डी बी सी के, ठीक है। डी जो है पैरेलल है बी सी के। यदि डी ई बराबर 3 है, बी सी बराबर 5 है, तो ए डी का क्षेत्रफल इस छोटे वाले का क्षेत्रफल और चतुर्भुज डी ई सी बी का क्षेत्रफल यानी कि ये बीच में पार्ट है इसका क्षेत्रफल। तो मैंने पिछले प्रीवियस पेपर में भी हमने किया था, साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, यानी कि इस छोटे वाले का एरिया कितना है 3 है और बड़ी वाली साइड है 5 का एरिया कितना होगा 25, यानी कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 25 है। मुझसे पूछा गया था इस वाले पार्ट का एरिया,
तो 25 में से 9 घटाऊंगा तो बचेगा कितना, 16। और यही रेशियो पूछा गया था, छोटे ट्राइंगल और इस वाले का रेशियो क्या है, तो ऑप्शन डी में ये ऑप्शन मौजूद है। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो इन सबको हम किस में करेंगे, साइन में चेंज कर लेते हैं, साइन और कॉस में, ठीक है। 1 अपॉन सेक थीटा को कॉस थीटा लिख सकता हूँ, प्लस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे रहने दो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इतना हो गया। ये सेम है, ठीक है। जब हर इसका सेम होता है तो हम ऊपर ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा मिलेगा और ये मल्टीप्लाई में है तो 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली सर्व समीका है, ठीक है, आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है, इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे कॉस थीटा है, ये 1 अपॉन साइन थीटा है, यहाँ से मुझे ये हर इसके समान है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा मिलेगा, ये मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। नीचे क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा। तो एक साइन थीटा से ये स्क्वायर कटा, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कटा, कॉस से ये स्क्वायर कटा, तो केवल और केवल मेरे पास बचा वो है कॉस थीटा, जो कि ऑप्शन सी में है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का और 1 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। किसी लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमें दे रखा है 924। इसकी लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पाई आर स्क्वायर 924, ये 3 इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और h की वैल्यू हमें दे रखी है 18 है। 3 6 18 और 6 कम 6 3 6 5 30 6 चौक 24, 154 जो है वो इसके आधार का क्षेत्रफल होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका कोई कमेंट सुझाव जो भी है, फीडबैक है, आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम में जो भी कमी है या फिर कुछ आप जो हमसे चाह रहे हैं वो हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।